प्यारे दोस्तों, खाना काबा में जमजम के कुएं की सफाई के दौरान ऐसा क्या मोजिजा पेश आ गया कि लोग इस मंजर को देखकर हैरान और परेशान हो गए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में तो आए रोज कोई ना कोई ऐसा वाकया रूनुमा होता ही रहता है जो लोगों के लिए नसीहत के तौर पर रख दिया जाता है। बहुत से लोग इससे नसीहत हासिल करके दोबारा इस मामले में नहीं पड़ते और इससे इबरत हासिल करते हैं, लेकिन कुछ लोग कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है और कोई ना कोई अजाब नाजिल कर देता है। ऐसे ही खाना काबा में मौजूद जमजम के कुएं की सफाई के दौरान ऐसा क्या मौजिजा पेश आया कि लोग हैरान और परेशान हो गए। यह जानने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि तमाम नई अपलोड होने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, खाना काबा अल्लाह ताला का घर है। यहां पर आए रोज कोई ना कोई हज और उम्रे की नीयत से आता है और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है, क्योंकि यह वक्त हर इंसान अपने अल्लाह की इबादत में ही गुजारना चाहता है, क्योंकि हर इंसान मरने के बाद जहन्नुम में जाना नहीं चाहता। हर कोई यही चाहता है कि वह जन्नत जैसा मुकाम हासिल कर पाए, लेकिन इसके लिए हर इंसान को अल्लाह की इबादत करनी होती है। लेकिन जो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते, अपने आप में मग्न रहते हैं और बेहयाई की तरफ रागिब हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनको कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम तैयार की है, जिसमें वह उनको बिना रहम के डाल देगा और वह लोग कयामत तक उसी आग में जलते रहेंगे। और इस बात से तो सभी आगाह हैं कि कोई भी मुसलमान यह नहीं चाहता कि उसे कयामत वाले दिन जहन्नुम के अंदर डाला जाए, क्योंकि सब लोग मोमिन हैं और वह लोग जन्नत का मजा चखना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को यह फैजता किया कि वह उसके घर की सफाई और सुथराई करें। ऐसे लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनकी नौकरियां खाना काबा की सफाई के लिए खास होती हैं। हर कोई इस नौकरी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है, लेकिन बहुत खास लोग होते हैं जिनके नसीब में यह नौकरी आती है। जिन लोगों के नसीब में यह नौकरी आती है वे अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि अल्लाह के घर की सफाई तो हर कोई करना चाहता है। आबे जमजम का कुआं भी खाना काबा में मौजूद है। बहुत सारे लोग अपने खानदान वालों के लिए जमजम का पानी तोहफे की सूरत में लेकर आते हैं जब वह लोग हज और उम्रे की नीयत से खाना काबा जाते हैं। बहुत दिनों से यह बात खाना काबा में गर्दिश कर रही थी कि जमजम के कुएं का पानी काफी मिट्टी वाला आ रहा है। इसी वजह से वहां मौजूद नुमाइंदे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने फौरन ही आबे जमजम के कुएं की सफाई का फैसला किया। वैसे तो प्यारे दोस्तों, आबे जमजम का पानी एकदम शिफा वाला होता है, लेकिन जब से यह अफवाह फैली कि खाना काबा में मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर मिट्टी आ रही है, इसी वजह से नुमाइंदों ने फौरन यह फैसला लिया कि इसकी सफाई की जाएगी और फौरन सफाई करने वालों को बुला लिया गया। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि आबे जमजम का पानी अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए एक तोहफा है और यह अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक कुआं है जिसके अंदर उन्हें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों ने अपनी आदत से मजबूर होकर इसके काम में दखलंदाजी की और बिना सोचे समझे कुएं की सफाई शुरू कर दी। लेकिन जो मोजिजा तमाम लोगों के सामने पेश आया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जब खाना काबा में मौजूद आबे जमजम के कुएं की सफाई हो रही थी तो बहुत से लोग वहीं खड़े होकर इस मंजर को देख रहे थे। वहां की पुलिस भी मौजूद थी और बहुत सारे लोग जो वहां के रहने वाले थे तथा जो लोग अपने अपने मुल्कों से हज के लिए आए थे, वे सब के सब वहां मौजूद इस मंजर को देख रहे थे। एक आदमी कुएं की सफाई बहुत एहतियात के साथ कर रहा था। उसके चेहरे से यह बात साफ थी कि वह इसकी सफाई करके खुद को बहुत खुशनसीब तसव्वुर कर रहा था। लेकिन अचानक जैसे ही उसने साफ करने के लिए दूसरे पानी का इस्तेमाल इसमें करना शुरू किया तो वह बहुत बुरी तरह झटका खाकर पीछे गिर पड़ा। यह सब कुछ बहुत हैरान करने वाला था। तमाम लोग उस आदमी की तरफ बढ़े और पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ भाई? उठो और सफाई करो, ऐसे क्यों गिर गए हो? लेकिन वह बोलने की बिल्कुल भी हालत में नहीं था। उसका जिस्म एकदम ढीला पड़ गया था। वह बार बार सिर ना में हिलाने लगा। सबने समझा कि शायद वह बीमार हो गया है, इस वजह से उसकी यह हालत हो गई। फौरन ही एक और सफाई करने वाले को बुला लिया गया।
लेकिन उसने भी जब दूसरे पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया तो पानी एकदम इतनी तेजी से उछला कि वह ऊपर की तरफ उछल गया और इतनी जोर से जमीन पर गिरा कि उसके सिर से तेज खून बहने लगा। यह मंजर देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों, सबको अंदाजा हो चुका था कि खाना काबा में मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर हमें किसी भी किस्म की दखलंदाजी नहीं करनी है। अल्लाह ताला ने इस पानी को साफ और शफाफ बनाया ही है, और उसके अंदर अगर हम दूसरे पानी की मिलावट करना चाहेंगे तो हम लोगों पर ऐसा ही अजाब नाजिल होगा। उन लोगों ने दोबारा जमजम के पानी के कुएं को छेड़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं की और अपने अपने घरों को लौट गए। प्यारे दोस्तों, सब मुसलमान जानते हैं कि जमजम का कुआं किस तरह दुनिया में वजूद में आया। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को तकलीफ में नहीं देख सकता। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को तकलीफ में नहीं देख सकता। जब हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अपनी बीवी और अपने बच्चे को बीच जंगल में अल्लाह के रास्ते में छोड़कर चले जाओ, तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए ऐसा ही किया और अपनी बीवी हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाने लगे। तो उनकी बीवी ने उनसे पूछा, ऐ खलीलुल्लाह, आप हमें इस तरह बीच जंगल में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हम इस जंगल में कैसे जिंदा रहेंगे? तो उनके शौहर ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से जाने लगे। लेकिन उनके 2 दफा पूछने पर भी जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने खुद ही एक और सवाल पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? और जैसे ही उन्होंने अपना सिर हाँ में हिलाया तो उन्होंने अपने हाथों से उनका दामन छोड़ दिया और उनसे कहा, हम अल्लाह की अमान में हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, वह जंगल ऐसा था कि न वहां पानी था और न ही खाने के लिए कोई खुराक। वह तो एक औरत थी, अपनी भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उनका मासूम बच्चा जो अभी चंद महीनों का ही था, वह भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे मां के दूध की सख्त जरूरत थी, लेकिन पानी न होने की वजह से उनका दूध सूख चुका था। वहां कहीं भी पानी मौजूद नहीं था। जब एक मां ने अपने बेटे को भूख और प्यास से बिलखते हुए देखा तो वह जंगल में इधर उधर भागने लगी। वह कभी सफा की पहाड़ी पर जाती तो कभी मरवा की पहाड़ी पर, ताकि अपने बच्चे के लिए कहीं से पानी ढूंढ सकें और उसकी भूख प्यास मिटा सकें। लेकिन न उन्हें सफा पर पानी मिला और न ही मरवा पर। उनका वह चंद महीनों का बच्चा प्यास से तड़प तड़प कर एड़ियां रगड़ने लगा। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने प्यास की शिद्दत से अपनी एड़ियां रगड़ी, तभी अल्लाह ताला ने अपना ऐसा करिश्मा दिखाया कि उनकी एड़ियों के रगड़ने से चश्मा फूट पड़ा और तेजी से वहां पानी निकलने लगा। अल्लाह ताला ने जब एक मां को अपने बच्चे के लिए इस तरह बिलखते हुए देखा तो उसी वक्त अपना करिश्मा दिखा दिया और पानी का इंतजाम कर दिया। जिस तरह हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ी थीं, अल्लाह ताला ने एक मां की तड़प को देखते हुए उसे हज का एक रुकन करार दे दिया। जो शख्स 7 बार सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच सही नहीं करता, उसका हज पूरा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, आबे झमझम का पानी कुदरती तौर पर बहुत साफ होता है। इसमें न कोई गंदगी होती है, न किसी किस्म का कीड़ा मकोड़ा, और न ही इसमें कभी फफूंदी लगती है। अल्लाह ताला ने इसमें एक अलग ही जायका रखा है। इसका पानी आम पानी से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बाज अहादीस में यह बात कही गई है कि जमजम का पानी बीमार इंसान के लिए शिफा का जरिया है। जो शख्स इस पानी को पीता है वह अल्लाह के हुक्म से जल्द ही शिफा पा लेता है। अगर तुम इसे भूख मिटाने की नीयत से पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी भूख मिटा देगा। अगर प्यास बुझाने की नीयत से पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी प्यास बुझा देगा। प्यारे दोस्तों, जमजम एक ऐसा कुआं है जिसे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से जाहिर किया था और जिसके जरिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाई गई। इसी वजह से यह पानी आम पानी की निस्बत बहुत मुख्तलिफ और बेहद फायदेमंद माना जाता है। पुराने जमाने में मक्का के लोगों के लिए यही कुआं पानी का सबसे बड़ा जरिया था, जहां से वे अपनी जरूरत का पानी हासिल किया करते थे। यह कुआं हजारों वर्षों से लगातार पानी दे रहा है।
यह अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। जो शख्स भी अल्लाह ताला के मामलों में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा या फिर उसकी बनाई हुई चीजों में अपनी दखल अंदाजी करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए सख्त अजाब तैयार कर बैठा है। आबे जमजम शिफायाबी का जरिया है। अल्लाह ताला इसके अंदर किसी भी तरह की मिलावट पसंद नहीं करता और न ही उसे बर्दाश्त करेगा। इसी वजह से जब मक्का के लोगों ने सफाई करवाने वालों को बुलाया और उस इंसान ने दूसरे पानी से जमजम के कुएं को साफ करना चाहा, तो उसे खतरनाक किस्म का झटका लगा और वह उस जगह से दूर जा गिरा। यह मंजर काबे में मौजूद बहुत से लोगों ने देखा और इस अफवाह को फौरन ही खत्म कर दिया गया कि काबे में मौजूद जमजम के पानी में मिट्टी शामिल हो रही है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जमजम का पानी बहुत साफ और शफाफ होता है और लोग इस पानी से बीमारी को दूर करने की नीयत से पीते हैं। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि काबा शरीफ का रंग क्या है, तो शायद आप बिना सोचे जवाब देंगे, काला। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमने काबा को हमेशा काले गिलाफ में ही देखा है। टीवी पर देखा है, तस्वीरों में देखा है, हज और उम्रा की वीडियो में देखा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक समय ऐसा भी था जब काबा काले रंग में नहीं बल्कि सफेद रंग के गिलाफ में दिखाई देता था, तो शायद आप हैरान रह जाएं। और नहीं, यह कोई अफवाह या सोशल मीडिया की कहानी नहीं है। इस्लामी तारीख में ऐसे दौर का जिक्र मिलता है जब काबा पर सफेद गिलाफ चढ़ाया जाता था। इतना ही नहीं, लाल रंग का गिलाफ भी रहा, हरे रंग का भी और पीले रंग का भी। तो फिर सवाल यह है कि आज पूरी दुनिया काबा को सिर्फ काले रंग में ही क्यों देखती है? क्या काबा का असली रंग काला है? क्या वह कभी सफेद था? और आखिर वह कौन सी कहानी है जिसे बहुत से मुसलमान भी नहीं जानते? दोस्तों, आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। जब लोग सुनते हैं कि काबा कभी सफेद था, तो उनके दिमाग में यह तस्वीर बनती है कि शायद काबा की पूरी इमारत सफेद थी और बाद में काली हो गई, जबकि हकीकत यह नहीं है। यहां बात काबा की इमारत की नहीं बल्कि उसके गिलाफ की हो रही है। काबा पर जो खास कपड़ा चढ़ाया जाता है उसे किस्वा कहा जाता है। आज यह गिलाफ काले रंग का है, इसलिए पूरी दुनिया की नजर में काबा भी काला दिखाई देता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। दोस्तों, काबा दुनिया की सबसे अहम इबादत गाह है। मुसलमान जहां भी हों, नमाज में उसी की तरफ रुख करते हैं। लेकिन काबा की तारीख सिर्फ 1400 साल पुरानी नहीं है। इसकी कहानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर तक जाती है। अल्लाह के हुक्म से दोनों ने इस घर की तामीर की। फिर सदियां गुजरती रहीं, अलग अलग दौर आए, अलग अलग हुक्मरान आए और काबा की खिदमत का सिलसिला चलता रहा। इसी खिदमत का एक हिस्सा था काबा पर गिलाफ चढ़ाना। अरब के लोग काबा का बहुत एहतराम करते थे, इस्लाम से पहले भी और इस्लाम के बाद भी। इसलिए जो लोग काबा की देखभाल करते थे, वे इसके लिए खास गिलाफ तैयार करवाते थे। तारीख की किताबों में मिलता है कि अलग अलग दौर में अलग अलग रंगों के गिलाफ इस्तेमाल किए गए, कभी सफेद, कभी लाल, कभी हरा और कभी पीला। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर इतने सारे रंग इस्तेमाल हुए तो फिर काला रंग ही क्यों रह गया? दोस्तों, इसका जवाब धीरे धीरे इतिहास के सफर में मिलता है। शुरू के दौर में कोई एक रंग हमेशा के लिए तय नहीं था, लेकिन वक्त के साथ कुछ मुस्लिम हुक्मरानों ने काले रंग के किस्वे का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू किया। फिर यह सिलसिला इतना मशहूर हो गया कि आगे आने वाले दौरों में भी यही जारी रहा। आखिरकार काला गिलाफ काबा की पहचान बन गया। यानी आज हम जो देखते हैं वह किसी एक दिन लिया गया फैसला नहीं, बल्कि सदियों में बनी एक परंपरा है। लेकिन दोस्तों, यहां एक और दिलचस्प बात आती है। आज करोड़ों लोग काबा को देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि हर साल उसका गिलाफ बदला भी जाता है। यह कोई आम कपड़ा नहीं होता। इसे तैयार करने में कई महीने लगते हैं। उस पर कुरान की आयतें सुनहरी और चांदी जैसी कढ़ाई से लिखी जाती है। फिर एक खास तरीके से उसे काबा पर चढ़ाया जाता है।
यानी आज जो काला गिलाफ हम देखते हैं उसके पीछे भी एक लंबी परंपरा और बहुत मेहनत छिपी हुई है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि काबा के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है जिसके बारे में सुनकर लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वह है हजरे अस्वद। आज अगर आप हजरे अस्वद को देखें तो वह काले रंग का दिखाई देता है, लेकिन एक मशहूर रिवायत में आता है कि जब यह जन्नत से उतारा गया था तब वह दूध से भी ज्यादा सफेद था। अब जरा गौर कीजिए, एक तरफ काबा का सफेद गिलाफ और दूसरी तरफ हजरे अस्वद का सफेद होना, फिर दोनों का आज काला दिखाई देना। यही वजह है कि बहुत से लोग इन दोनों बातों को आपस में मिला देते हैं, जबकि दोनों की कहानी अलग अलग है। दोस्तों, हजरे अस्वद कोई आम पत्थर नहीं है। यह वही पत्थर है जिसकी तरफ हर हाजी और उम्रा करने वाला तवाफ के दौरान इशारा करता है। अगर मौका मिले तो उसे चूमने की कोशिश भी करता है। लेकिन यहां भी एक गलत फहमी पैदा हो जाती है। कुछ लोग समझते हैं कि मुसलमान इस पत्थर की इबादत करते हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरे अस्वद को चूमते हुए फरमाया था, मैं जानता हूं कि तू सिर्फ एक पत्थर है, न तू किसी को फायदा पहुंचा सकता है और न नुकसान। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए न देखा होता तो मैं भी तुझे कभी न चूमता। बस यही एक बात पूरे मामले को साफ कर देती है। मुसलमान किसी पत्थर की इबादत नहीं करते, वे सिर्फ उस सुन्नत पर अमल करते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अब दोस्तों, यहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हजरे अस्वद सिर्फ जन्नत से आने वाली रिवायत की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि इसकी अपनी एक ऐसी तारीख भी है जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला दिया था। एक ऐसा दौर भी आया था जब यह पत्थर अपनी जगह पर मौजूद ही नहीं था, उसे काबा से निकालकर ले जाया गया था। लाखों मुसलमान हज कर रहे थे, तवाफ कर रहे थे, लेकिन हजरे अस्वद अपनी जगह पर था ही नहीं। आखिर यह कैसे हुआ? किसने उसे काबा से निकाल लिया? वह कितने साल गायब रहा? और जन्नत से आए इस पत्थर के बारे में हदीसों में और क्या क्या मिलता है? यहीं से इस कहानी का वह हिस्सा शुरू होता है जो काबा के काले गिलाफ से भी ज्यादा हैरान करने वाला है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि काबा का सफेद होना उसकी इमारत नहीं, बल्कि उसके गिलाफ से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब सवाल आता है उस दूसरी चीज का जो कभी सफेद बताई गई और आज काली दिखाई देती है, यानी हजरे अस्वद। हजरे अस्वद सदियों से मुसलमानों की नजरों के सामने है, लेकिन इसके बारे में जितनी बातें मशहूर हैं उतनी ही गलत फहमियां भी मौजूद हैं। इसलिए सबसे पहले उस सवाल का जवाब समझते हैं जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर हजरे अस्वद काला कैसे हुआ? जामे तिर्मिजी की एक मशहूर रिवायत में आता है कि जब हजरे अस्वद जन्नत से उतारा गया था तब वह दूध से भी ज्यादा सफेद था। फिर आदम की औलाद के गुनाहों ने उसे काला कर दिया। दोस्तों, इस रिवायत को सुनकर बहुत से लोग तुरंत साइंस में जवाब ढूंढने लगते हैं, लेकिन सच यह है कि यह मामला साइंस का नहीं बल्कि हदीस और ईमान का है। हमारे पास यह रिवायत मौजूद है, लेकिन यह कैसे हुआ इसकी पूरी हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसी वजह से बड़े उल्मा ने इस रिवायत को एक नसीहत के तौर पर भी समझाया है। यानी अगर गुनाहों का असर एक पत्थर के बारे में इस तरह बयान किया गया है तो इंसान के दिल पर गुनाहों का असर कितना गहरा होता होगा। लेकिन दोस्तों, हजरे अस्वद की कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा अब भी बाकी है। सन 317 हिजरी में जब हज का मौसम चल रहा था, करामिता नाम के एक गुमराह गिरोह ने मक्का पर हमला कर दिया। तारीख में आता है कि उन्होंने हरम की बेहुरमती की और फिर हजरे अस्वद को उसकी जगह से उखाड़कर अपने साथ ले गए। यह खबर पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए बहुत बड़ा सदमा थी, क्योंकि यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि काबा से जुड़ी सबसे अहम निशानियों में से एक था। सबसे हैरानी की बात यह है कि हजरे अस्वद कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए नहीं,
बल्कि करीब 22 साल तक अपनी जगह से दूर रहा। फिर आखिरकार उसे वापस लाया गया और दोबारा काबा में लगाया गया। लेकिन इतने लंबे समय और अलग अलग घटनाओं की वजह से वह पहले जैसी हालत में नहीं रहा। यही वजह है कि आज जो हजरे अस्वद दिखाई देता है वह कई छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में मौजूद है, जिन्हें एक खास घेरे में सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों, अब जरा एक पल के लिए सोचिए, दुनिया में कितनी इमारतें हैं जिनकी पहचान सिर्फ उनकी बनावट से होती है, लेकिन काबा की पहचान उसकी दीवारों से ज्यादा उसकी कहानी में है। यही वजह है कि जब कोई मुसलमान काबा को देखता है तो उसे सिर्फ एक इमारत नहीं दिखाई देती, उसे एक पूरी तारीख दिखाई देती है। उसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम याद आते हैं, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से इस घर की बुनियाद रखी। उसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम याद आते हैं, जिन्होंने इस तामीर में अपने वालिद का साथ दिया। उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आते हैं, जिन्होंने काबा को फिर से तौहीद का मरकज बनाया। और उसे वह लंबा सफर याद आता है जिसने इस जगह को दुनिया भर के अरबों मुसलमानों के दिलों का मरकज बना दिया। अब वापस अपने पहले सवाल की तरफ लौटते हैं, क्या काबा कभी सफेद था? जवाब है हां, लेकिन यहां बात काबा की इमारत की नहीं, बल्कि उसके गिलाफ की है। तारीख में सफेद, लाल, हरे और दूसरे रंगों के गिलाफों का जिक्र मिलता है। बाद में काला रंग ज्यादा मशहूर होता गया और फिर वही पहचान बन गया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। और क्या हजरे अस्वद कभी सफेद था? हदीसों में इसके बारे में यही मिलता है कि वह जन्नत से उतारा गया था और शुरू में दूध से भी ज्यादा सफेद था। फिर उसके काला होने का जिक्र उसी रिवायत में आता है। इसलिए ये दोनों बातें अलग अलग हैं। एक का ताल्लुक काबा के गिलाफ से है और दूसरी का ताल्लुक हजरे अस्वद से। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी चीज को बार बार देखते हैं लेकिन उसकी कहानी नहीं जानते। हम काबा की तस्वीरें देखते हैं, हज की वीडियो देखते हैं, तवाफ करते हुए लाखों लोगों को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी सदियों की तारीख पर कभी गौर नहीं करते, जबकि असली हैरत तो वहीं छिपी हुई है। सोचिए, एक ऐसा घर जिसकी तरफ दुनिया भर के मुसलमान दिन में 5 बार रुख करते हैं। एक ऐसा गिलाफ जिसके रंग इतिहास में बदलते रहे। एक ऐसा पत्थर जिसके बारे में हदीसों में जन्नत का जिक्र मिलता है। और एक ऐसी कहानी जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर आज तक जारी है। शायद यही वजह है कि काबा सिर्फ पत्थरों से बनी हुई एक इमारत नहीं है। वह एक याद है, एक निशानी है, एक इतिहास है और एक ऐसा मरकज है जो दुनिया भर के मुसलमानों को एक जगह जोड़ देता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू है। लोग आज भी काबा को देखते हैं, लेकिन हर इंसान उसे सिर्फ अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने ईमान से भी देखता है। यही वजह है कि सदियां गुजर गईं, हुक्मरान बदल गए, द्वार बदल गए, लेकिन काबा की अहमियत नहीं बदली और इंशाअल्लाह कयामत तक नहीं बदलेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बाबा हाजी अली की दरगाह समंदर के बीचों बीच बनी हुई है और हाल ही में मुंबई में किस तरह जबरदस्त और खौफनाक बारिश हुई है और किस तरह पूरे शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है। यही नहीं, शदीद बारिश की वजह से समंदर का पानी भी तूफानी शक्ल इख्तियार कर चुका है। ऐसे में समंदर के दरमियान बनी हुई बाबा हाजी अली दरगाह का एक ऐसा करिश्मा सामने आया है जिसे देखकर आज पूरी दुनिया के लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। यही नहीं, उसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज की यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको बाबा हाजी अली से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, पानी की ताकत को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, खास तौर पर जब खौफनाक बारिश आ जाए या फिर समुद्री तूफान आ जाए तो आसपास की बस्तियों का क्या हाल होता है, किस तरह सैलाब आ जाता है और फिर पानी अपनी तबाही मचाता है और देखते ही देखते बस्तियों को तबाह और बर्बाद कर देता है।
जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि मुंबई में समंदर के बीचों बीच अल्लाह के एक बहुत बड़े वली का मजार मौजूद है। एक दरगाह बनी हुई है जिसे पूरी दुनिया हाजी अली के नाम से जानती और पहचानती है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जो बाबा हाजी अली की इस दरगाह के बारे में न जानता हो। पूरी दुनिया के लोग समंदर के बादशाह के तौर पर जाने जाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और जियारत करते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसी मुबारक जगह है जिसका नाम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो न जानता हो। इस दरगाह पर हिंदू, सिख, ईसाई और हर मजहब के लोग आते हैं, जियारत करते हैं और अपने घर वालों के लिए दुआएं और मन्नतें मांगते हैं और अल्लाह के हुक्म से उनकी मुरादें भी पूरी हो जाती हैं। बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसी जगह है जहां मजहब और फिरके की कोई पाबंदी नहीं है। इस दरगाह में रोजाना हजारों लोग जियारत के लिए पहुंचते हैं। बाबा हाजी अली की दरगाह अपनी खास करामात और करिश्मों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। बाबा हाजी अली की यह दरगाह हजरत हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाही अलैह की है। इस दरगाह में आकर अगर कोई शख्स सच्चे दिल से दुआ करता है या कोई मन्नत मांगता है तो अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से उसकी मुराद पूरी हो जाती है। मालूमात के मुताबिक 15वीं सदी में मुंबई के वर्ली इलाके में मौजूद समंदर के किनारे बाबा हाजी अली की इस दरगाह को तामीर किया गया था। पूरी दुनिया में इस दरगाह की एक अलग ही पहचान है। बाबा हाजी अली की दरगाह की सबसे खास बात यह है कि उसे जमीन से तकरीबन 500 गज दूर समंदर के अंदर बनाया गया है। इसीलिए इस दरगाह तक पहुंचने के लिए लोगों को समंदर के अंदर एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। उसके लिए एक सीमेंट का पुल बनाया गया है जो ज्यादा चौड़ा भी नहीं है। यह पुल दोनों तरफ से समंदर के पानी से घिरा हुआ है। यहां हमेशा पानी की लहरें और समुद्री तूफान आते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार इस पुल को बंद भी कर दिया जाता है। फिर न कोई दरगाह के अंदर जा सकता है और न ही बाहर आ सकता है। यही नहीं, बाबा हाजी अली की दरगाह का सबसे बड़ा करिश्मा यह बताया जाता है कि समुद्री तूफान और शदीद बारिश की वजह से पुल पर चढ़े हुए पानी का एक कतरा भी दरगाह के अंदर दाखिल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से दरगाह का मंजर और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। याद रखें, अल्लाह के वली इतने ताकतवर होते हैं कि कोई तूफान या आफत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बाबा हाजी अली की दरगाह भी एक ऐसी ही करामात है जिसे पूरी दुनिया के लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। मुंबई में चाहे जितनी भी शदीद बारिश हो जाए, चाहे कितने ही बड़े समुद्री तूफान आ जाएं, चाहे समंदर के पानी में कितना ही बड़ा सैलाब आ जाए, लेकिन बाबा हाजी अली की इस दरगाह के अंदर पानी का एक कतरा भी दाखिल नहीं हो पाता। दोस्तों, आपको मालूम है कि समुद्री तूफान में समंदर का पानी किस कदर जोर मारता है, कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और इन लहरों के सामने कोई भी चीज कायम नहीं रह सकती। लेकिन समंदर की लहरों की क्या मजाल कि वह बाबा हाजी अली की चौखट को भी पार कर सके। यह करामत किसी से छुपी हुई नहीं है, हर शख्स उसके बारे में अच्छी तरह जानता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हाल ही में मुंबई में बहुत शदीद बारिश हुई है और साथ ही साथ समंदर में तूफान भी आ रहे हैं, जिसकी लपेट में पूरा मुंबई शहर आ चुका है। न जाने कितने लोग बेघर हो चुके हैं और कितने लोगों की जानो माल का नुकसान हो रहा है। आज मुंबई में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में जरा सोचिए कि समंदर का पानी किस कदर तुगयानी पर होगा। दोस्तों, इस कुदरती आफत में लोग अपनी जानो माल की हिफाजत के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन बाबा हाजी अली की करामात देखिए कि जिस वक्त पूरे मुंबई शहर में पानी तबाही मचा रहा है और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, ऐसे वक्त में भी समंदर के दरमियान मौजूद बाबा हाजी अली की दरगाह बड़ी शान और शौकत के साथ कायम है। इस शदीद बारिश में पानी का एक कतरा भी
मजार शरीफ के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा है। हाल ही में समंदर के पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज हो गया है कि मजार के चारों तरफ पानी की तेज लहरें चल रही हैं। लहरें मजार के करीब तक तो आती हैं, मगर अदब और एहतराम के साथ वापस लौट जाती हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सदियों से कायम समंदर के दरमियान बनी हुई बाबा हाजी अली की दरगाह ने सबको हैरान कर रखा है। मुंबई में शदीद बारिश की वजह से समंदर में इतना ज्यादा पानी आ गया है कि गोया समंदर फटने लगा हो, मगर ऐसे वक्त में भी पानी की एक बूंद मजार शरीफ के अंदर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि किसी तूफान में इतनी ताकत नहीं और किसी पानी की इतनी औकात नहीं कि वह अल्लाह के वली की मजार को नुकसान पहुंचा सके। आज बाबा हाजी अली की इस करामात को देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि समंदर में इतना तेज बहाव होने के बावजूद भी इस मजार के अंदर पानी क्यों नहीं जाता। उसके पीछे भी एक वाकया बयान किया जाता है। हम आपको बता दें कि जब बाबा हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी वालिदा की इजाजत लेकर पहली बार तिजारत के लिए घर से निकले थे, तो आप मुंबई के एक सरसब्ज इलाके में आकर रहने लगे थे। वहीं रहते हुए आपने महसूस किया कि आप अपनी बाकी जिंदगी हिंदुस्तान में रहकर इस्लाम की तबलीग करते हुए गुजारेंगे। इसी सोच के साथ आप वर्ली के इलाके में रहने लगे। कुछ दिन बाद आपने अपनी वालिदा को एक खत लिखकर अपने फैसले के बारे में बताया। उसके बाद आपके पास जितना माल दौलत था वह सब आपने गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर दिया, यानी अपनी दौलत राह खुदा में खर्च कर दी और फिर इस्लाम की तबलीग के लिए निकल पड़े। आप अपनी जिंदगी की हर कीमती चीज जरूरतमंदों को दे दिया करते थे। उसके बाद बाबा हाजी अली शाह रहमतुल्लाहि अलैह हज के मुकद्दस सफर पर रवाना हुए और आपने हज अदा किया। लेकिन उसी सफर के दौरान आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी विसाल फरमा गए। मुअर्रिखों और जानकारों का कहना है कि बाबा हाजी अली रहमतुल्लाहि अलैह को अरब में सुपुर्द ए खाक होना था, लेकिन आपका ताबूत अरब के समंदर में सफर करता हुआ मुंबई के इसी मुकाम पर आकर रुक गया, जहां आज आपकी दरगाह शरीफ मौजूद है। करामात की बात यह है कि इतने बड़े समंदर में न तो ताबूत कहीं रुका, न ही डूबा और न ही उसके अंदर पानी दाखिल हुआ। जब लोगों ने यह अजीबो गरीब मंजर देखा तो वह हैरान रह गए। बाद में उसी मुकाम पर जहां ताबूत आकर रुका था, आपका मजार शरीफ तामीर कर दिया गया और वक्त गुजरने के साथ वही जगह बाबा हाजी अली की मशहूर दरगाह के नाम से जानी जाने लगी। आज भी जब समंदर में तेज लहरें उठती हैं या कोई बड़ा तूफान आता है या शदीद बारिश होती है, तो बाबा हाजी अली के अदब में समंदर अपने दायरे से आगे नहीं बढ़ता, यानी समंदर का पानी दरगाह के अंदर दाखिल नहीं हो पाता। दोस्तों, औलिया ए अल्लाह की ऐसी करामात देखकर यकीनन ईमान ताजा हो जाता है। इन करामात को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने नेक बंदों को किस कदर बुलंद मकाम व मर्तबा अता फरमाता है।